दिख रहा है। Hi, good morning, dear students. I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes. आज आप लोगों का मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 3 का इंग्लिश ऑनर्स का मैं आप लोगों के पास सिलेबस लेकर के आया हूं, जो आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन थर्ड ईयर स्टूडेंट और काफ़ी एक लंबे समय से भी इंतज़ार था कि अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है, तो हम लोग क्या पढ़ाई करें। तो आप देर ना करें, हमारा यहाँ पर जो है मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में जो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार मैं क्लासेस भी करवा चुका हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन लिख ले चुके हैं, तो जिसमें आप लोग मेजर 1 का और मेजर 2 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं। लेकिन आप सेमेस्टर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि 3 में जो है आप लोगों को जो है 2 पेपर पढ़ना है, आपको 2 मेजर पेपर पढ़ना है। तो आप लोग सेमेस्टर 2 में जो है 17 सेंचुरी तक आप लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़े थे, आप वही 17 सेंचुरी को हम लोग कंटिन्यू आपका सिलेबस के अनुसार हम लोग 18 सेंचुरी को जो है सेमेस्टर 3 में देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों का जो है यहाँ पर जो है सिलेबस देख पा रहे हैं। हालांकि ये सिलेबस जो है केवल मैं ओरिजिनल सिलेबस जो था उसी को मैं यहाँ पर फ्लेवरस बनाने की कोशिश किया हूँ, और क्या क्या पढ़ना है वो जानना ज़रूरी है। बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स से अगर आपको सिलेबस पर अगर कमांड है, सिलेबस में आप जानकारी है आपको कि क्या क्या सिलेबस में है, तो इसका मतलब है कि आपका हाफ प्रिपरेशन समझिए कि वो डन हो गया। तो सबसे पहले आप लोग जो है सिलेबस को यहाँ पर समझेंगे डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यू सिलेबस सेमेस्टर 3, और आप लोगों का सेशन जो है आपका 2022 से लेकर के आपका 26 है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि आप लोगों का बीए जो है वो 4 इयर्स का हो गया है, 4 सालों का हो गया है। तो इसमें सबका आपका सब सेमेस्टर का अलग अलग पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सेमेस्टर 3 आपका 2022-2026 BBU हजारीबाग आपका बस एवी ओरिजिनल सिलेबस है। बस मैं केवल इसमें पीपीटी बना करके डाला हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। तो देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, अब पेपर हम लोग 4 आएंगे। तो एक चीज़ और हम क्लियर कर देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि आप लोगों का मेजर पेपर 1 और मेजर पेपर 2 पढ़ चुके हैं, लेकिन यू डोंट बी कंफ्यूज, यू शुड नॉट रीड आउट योर मेजर पेपर 3। मेजर पेपर 3 आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेजर पेपर आप 3 नहीं पढ़ना है, और आप लोगों को डायरेक्ट जो है 4 पढ़ना। मेजर पेपर 3 जो है उन लोग पढ़ेंगे जो लोग इस सेशन में एडमिशन लिए हैं 2023 से 2027 में जो एडमिशन जिसका हुआ है वो लोग पढ़ेंगे। आप लोग एक पेपर जो है आप लोग जंप करेंगे तो वो पेपर आपका जो है आपका 4 आ जाएगा, जिसको हम लोग मेजर पेपर बोलते हैं। और ये टोटल हमारा कितना नंबर का है डियर स्टूडेंट, वो टोटल हमारा 100 मार्क्स का है। अब इसमें क्या किया है कि आपका प्रत्येक 4 यूनिट है, और 4 यूनिट में एक यूनिट आपका जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है डियर स्टूडेंट, जो वो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होता है। डिफ़िकल्ट आपको नहीं होगा जब आप जो है अपने बुक ले करके या तो किसी से गाइडलाइन लेकर के आप पढ़ेंगे, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश प्रोज फिक्शन और नॉन फिक्शन है 18 सेंचुरी। तो मैंने बताया कि आप लोग जो है सेमेस्टर 2 तक जो है ना 17 सेंचुरी को आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग जो है रॉबिन्सन क्रूसो का नॉवेल भी पढ़े थे आप लोग,
और आप लोग जो है मेटाफिजिकल पोइट्री वगैरह जो है पढ़ लिए थे, एडमंड स्पेंसर का पढ़ लिए थे, और आपका क्रिस्टोफर मार्लो का जो है डॉक्टर फॉस्टस वगैरह पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर यूनिट 1 में क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन दी आपका 18th सेंचुरी होगा, सॉरी यहाँ पर 18th सेंचुरी होगा डियर स्टूडेंट, 18th सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड द मूवमेंट्स एंड द इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका 18th सेंचुरी का जो है ना प्रोज के बारे में जानना है कि प्रोज का कौन कौन सा राइटर्स था और कौन कौन सा 18th सेंचुरी में मूवमेंट हमारा हुआ और क्या क्या मेजर इन्फ्लुएंस हुआ, वो चीज़ के बारे में जानना है डियर स्टूडेंट। तो इसमें एक यूनिट से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, एक आपका MCQ क्वेश्चन रहेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो 15 मार्क्स का रहेगा डियर स्टूडेंट। अब इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोग पाएंगे, और आप लोग जल्दी से अगर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को देखने में ये काम आएगा, है ना। अब हम लोग यूनिट 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिट 2 में जो है यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपका टॉम जोन्स है, हेनरी फील्डिंग का। तो ये हालांकि सिलेबस को क्या किया है, बहुत सारा मिक्सचर कर दिया है। पहले जो CBS पैटर्न था उसी पैटर्न को यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ पुराना सिलेबस को जो है मिला करके जो है एक नया सिलेबस जो है NPE का अभी जारी किया गया डियर स्टूडेंट। ये हमारा टॉम जोन जो था ना, वो पहले हम लोग जो है 4th सेमेस्टर में पढ़ाते थे, लेकिन अभी आप लोगों को यू हैव टू स्टडी टॉम जोन्स इन योर सेमेस्टर 3rd। अब सेमेस्टर 3rd में ये पढ़ना है हेनरी फील्डिंग का। हालांकि मैं क्लासेस चालू कर दिया हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है ऑफलाइन क्लासेस का एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 3rd में हम लोग आ जाते हैं। तो यूनिट 3rd में ये आपका एक गॉथिक नॉवेल है डियर स्टूडेंट, जिसमें आपका द कैसल ऑफ ओट्रेंटो है, जो होरेस वालपोल के द्वारा लिखा गया है। ये गॉथिक नॉवेल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी नॉवेल जो है पहले जो है सेमेस्टर 4 में पढ़ना था, लेकिन अभी आप लोग जो है 3rd में ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। अब आप लोग जो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, स्विफ्ट का सटायर देखेंगे, यानी जोनाथन स्विफ्ट, इसका स्विफ्ट का सटायर हम लोग देखेंगे। तो इसमें जोनाथन स्विफ्ट का जो है 2 प्रोज सटायर दिया गया है डियर। आपका ये मेडिटेशन अपॉन ए ब्रूमस्टिक है और ए लेटर ऑफ ए एडवाइस टू ए यंग पोएट है ये, है ना। और सी में कोई आपका दूसरा राइटर का है लाइव्स ऑफ पोएट्स, किसके बारे में, मिल्टन और आपका ड्राइडन के बारे, जो किसके द्वारा लिखा गया है, सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये लिखा गया है। तो प्रत्येक यूनिट में जो है आपको जो है अलग अलग चीज़ पढ़ना है, इसलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोगों को अगर अपने से अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जो है टीचर का आप मदद ज़रूर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ेंगे, सो समझिए ना, आप कहीं पर भी पढ़ें लेकिन आप टीचर्स का गाइडलाइन ज़रूर लें। बहुत सारा विद्यार्थी लोग जो है आपका मार्क्स ले आते हैं, लेकिन वो लोगों के पास नॉलेज नहीं होने के कारण जो है जब वो ग्रेजुएशन पास आउट हो जाते हैं, MA पास आउट हो जाते हैं, तो उसका डिग्री जो है ना वो धरा का धरा रह जाता है, कूड़े के भाव में बिकने लायक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप केवल कॉलेज में जाएंगे, केवल समय बिताएंगे, आओ सनम जाओ सनम, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो अभी कुछ होने वाला है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये मेजर पेपर 4 में जो है अब हम लोग अब कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझिए ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा डियर स्टूडेंट। इंटरनल एग्जामिनेशन वो 25 नंबर का होगा, जो आप लोग जान रहे हैं ये आपका बपोती राज है, कॉलेज वाला देगा, समझिए ना। कोई कोई कॉलेजेस में आपको जो है 25 मार्क्स में जो है आपको 15 देगा, कोई आपको 16 देगा, कोई 17 देगा, कोई 20 देगा, कोई 21 देगा, कोई 22 देगा। इस तरह का मार्क्स आपका, ये आपका इंटरनल हो गया। ये कॉलेजेस में आपको जो है इसका मार्क्स दिया जाएगा डियर स्टूडेंट। और एंड सेमेस्टर जो आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 75% ये आपका
ये रिटन एग्जामिनेशन होगा डियर स्टूडेंट। और एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को सेमेस्टर 4 तक मेजर पेपर में 75% आएगा तभी आपको आगे फॉर्म भरने दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपका डिग्री बेकार हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना, नहीं तो फिर आप लोग जो है ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर फेल होइएगा। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 5 इंटू 1 इक्वल टू आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा जो बिना ऑप्शन का रहेगा आपका, समझिए ना। और उसके बाद फिर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 5 रहेगा, कितना 2 नंबर का रहेगा जो हमारा 10 मार्क्स का है। और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कितना रहेगा 4 इंटू 15 जो है 60 नंबर का। इस तरह से हमारा कितना हो गया डियर स्टूडेंट, आपका 75 मार्क्स को जो है आपका परसेंट का जो है एग्जामिनेशन आपका होगा। 75 नंबर का जो है आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। और 75 में कम से कम आप जो है बढ़िया से आप क्लास करते हैं तो 60 मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका जो टारगेट है वो आपका पीछे हो जाएगा। साथ साथ में आप लोगों का CUT को भी तो क्रैक करना है। चलिए अब हम लोग ये मेजर पेपर 4 आने के बाद हम लोग जो है मेजर पेपर जो है आपका 5 के बारे में यहाँ पर डील करेंगे। सेमेस्टर 3 में डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो है टोटल आपका 2 पेपर पढ़ना है, 2 मेजर पेपर पढ़ना है। तो देखिए आइए देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को पेपर 5 में। सो अब ये पेपर 5 हो गया आपका मेजर पेपर 5। फुल मार्क्स का कितना हो गया 100 का। ब्रिटिश प्रोज, फिक्शन एंड द नॉन फिक्शन है। अब ये 19वीं सेंचुरी का है, वहाँ पर हम लोग 18वीं सेंचुरी का देखे थे, अब यहाँ पर वो 19वीं सेंचुरी है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जान छोड़ने वाला नहीं है। पिछले का 2 सेमेस्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं था डियर स्टूडेंट। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप नहीं पढ़िएगा तो आपके लिए एकदम बेकार हो जाएगा इंग्लिश ऑनर्स करना। और मैं बार बार सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थियों को ये चीज़ समझा रहा था कि देखिए आप लोगों का एग्जाम मतलब कि सेमेस्टर में जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं दिया है, लगता है ये सिलेबस नहीं रहने वाला है। तो ये सिलेबस 1 साल चला और फिर वो चला गया डियर स्टूडेंट। फिर नया सिलेबस जो आया वो ये सिलेबस आपका रहेगा और यही सिलेबस के अनुसार आप लोगों को अकॉर्डिंगली पढ़ाई करना है, समझिए ना। आप लोगों को बहुत लोग मिसगाइड कर देगा कि क्लास नहीं करना है, लेकिन आप उन लोगों को आप नहीं सुनिए, आप अपने मन को सुनिए डियर स्टूडेंट। तो इसमें यूनिट 1 में क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज इन द 19वीं सेंचुरी विथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड मूवमेंट एंड द इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स के बारे में है ना। तो आपका 19वीं सेंचुरी में जो प्रोज राइटर्स है और जो मूवमेंट हमारा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुआ और ऑथर्स जो लोग हैं उनके बारे में आपको जानना है आपका यूनिट 1 में। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यूनिट 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट 2 में जो है आपका जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है डियर स्टूडेंट। हालांकि ये पहले भी पढ़ना था और मैं बता देता हूँ कि मैं आपका 3 इयर्स का डिग्री कोर्सेज जो होता था जिस समय कम पेपर होता था 2015 का पहले, वो भी मैं पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस है। और ये CBS पैटर्न जो आया उसको भी पढ़ाने का और NP जो 2020 लागू किया उसको मैं भी पढ़ा रहा हूँ। और आपको सारा चीज़ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा चीज़ अवेलेबल है डियर स्टूडेंट। आप लोगों को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस हो गया, किसके द्वारा, वो जेन ऑस्टिन के द्वारा ये लिखा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में हम लोग आ जाएंगे, पेपर आगे जाएगा। अब यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर हार्ड टाइम देखेंगे, है ना, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट। ये किसके द्वारा लिखा गया है,
ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स डिकेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। वो बहुत एक महान राइटर हैं। और फिर हम लोग जो है यूनिट 4 की बात करेंगे तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है। ये आपका जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम आपका विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। और ये स्टडी ऑफ पोइट्री है आपका, किसके वाला पढ़ना, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का पढ़ना है डियर स्टूडेंट। आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ का, और फिर स्टडी ऑफ पोइट्री जो है मैथ्यू आर्नोल्ड का पढ़ना है। तो इस तरह से आपका जो है चौथा यूनिट कंप्लीट हुआ। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को जो है सेमेस्टर आपका 4 में, सेमेस्टर 3 में जो है 8 बुक्स पढ़ना है डियर स्टूडेंट। 8 बुक्स के अलावा जो है आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आपको बेहद कमांड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लोग जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में डरते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जो है एक बहुत अच्छा तरीके से फ्लेवरस तरीके से करके बताया जाएगा डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जो है इसका मार्क्स दे देते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन ये कितना नंबर का होगा हमारा, 25 मार्क्स का होगा, जो आप लोग जान रहे हैं उस पेपर के अनुसार ही। एंड और तो फाइनल एग्जामिनेशन आपका कितना नंबर का, 75 नंबर का होगा। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 4 × 15, मतलब कि आपका जो है 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। एज यूजुअली आपका फोर्थ पेपर जैसे था वैसे इसमें भी आपको कितना का मार्क्स होगा, आपका 75 नंबर का एग्जामिनेशन होगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों का ये सिलेबस था, और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो में। और देखिए, अब यहाँ पर जो मैं आपको लोगों का ऑफलाइन क्लासेस में लेता हूँ, समझिए ना। तो यहाँ पर मेरा जो है मिरेकल इंग्लिश क्लासेस है, ये मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिरेकल इंग्लिश क्लासेस है ना, मिरेकल इंग्लिश क्लासेस है ना। ये आपको जो है आपका MJ कॉम्प्लेक्स में है। MJ कॉम्प्लेक्स, बाबूगांव रोड, आपका देवांगना चौक, सब ये ना। आप लोग जो है इस नंबर पर मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, इसमें आप लोगों को मैं दे दे रहा हूँ, समझिए ना। आप डायरेक्ट को बात कर सकते हैं। आगे 9546383049। अगर आपको कोई संबंधित, अगर क्लास संबंधित कुछ इंक्वायरी करना है डियर स्टूडेंट, तो आप लोग जो है कर सकते हो। और अभी जो है आप लोगों का यहाँ पर होगा, तो मैं जैसे कि यहाँ पर बता देता हूँ, ये क्लास का मेरा नाम है मिरेकल इंग्लिश क्लासेस, MJ कॉम्प्लेक्स, आपका बाबूगांव रोड, देवांगना, और ये हजारीबाग में पड़ता है डियर स्टूडेंट। तो ये मैं हजारीबाग से बोल रहा हूँ, H बाग, समझिए ना। तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पर आप जो है इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे, और आप मुझसे मिल सकते हो और क्लास कर सकते हो। हमारे यहाँ पर जो है क्लासेस जो है अभी जो चल रहा है आपका 4 से 5 में जो है इवनिंग क्लासेस, इवनिंग में जो है क्लासेस चल रहा है, जो रेगुलर क्लासेस होगा। और आप लोगों का ऑफलाइन के लिए जो है मात्र आपका दोनों पेपर का जो है 2500 रुपया लिया जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो यू डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटीज़। और साथ ही में आप लोग को हमें बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो क्लासेस नहीं करते हैं ना, बाद में उन लोगों को धोखा मिलता है डियर स्टूडेंट। क्योंकि अभी आप हम लोगों से गाइडेड होइएगा
तो एक आप सही ट्रैक पर चाहिएगा, समझिए ना। बहुत लोग बोल देता है कि इंग्लिश ऑनर्स नहीं करेंगी, इंग्लिश ऑनर्स करके ट्यूशन नहीं करना है, गाइडलाइन नहीं करना है, कोचिंग नहीं करना है, लेकिन आप यूट्यूब में भी आप अच्छे तरह से नहीं कर पाइएगा। हाँ, ये नो डाउट आप पास कर जाइएगा, लेकिन पास करने से क्या होगा, आपके से पास किया हुआ बहुत लोग बैठा हुआ है डियर स्टूडेंट। इसलिए अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपने लाइफ में, तो आपको जो है आपको कांटेक्ट करना होगा और आप क्लासेस कीजिए, आपका सारा सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। और हमारा चैनल को जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर को आप फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ मिलता रहेगा, अपडेट भी मिलता रहेगा डियर स्टूडेंट। और साथ साथ में आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो वो भी मिलेगा, जो बहुत एकदम आसान लैंग्वेज में मेरे द्वारा बनाया गया। बहुत लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब वगैरह से कर लेंगे, लेकिन आपको जो है यूट्यूब वगैरह में 10-15 मिनट सुनने से आपका क्लियर नहीं होगा डियर स्टूडेंट। एक बुक को पढ़ाने में हम 15 से 20 दिन लगाते हैं, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण जानकारी होती है। आप जो है लॉज में जो है या तो और किसी के द्वारा मिसगाइडेड हो जाते हैं। आप जो है सफल लोगों से मिलिए, समझिए ना। विफल लोगों से मिलते हैं तो उन लोग जो है मिसगाइड कर देगा, आपको बोलेगा कि नहीं क्लास करने का ज़रूरत नहीं, अपने हो जाएगा, नहीं वो अपने गया आपको भी साथे ले डूबेगा। सो आपको नहीं वैसा करना है, आपको अपने अनुसार जो है वो करना है। तो दैट्स ऑल। आप जो है आप मेरा चैनल को जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर को जो है आप सब्सक्राइब करें। और आप अगर कांटेक्ट हमसे करना होगा तो आप डायरेक्ट, मेरा कांटेक्ट नंबर है डियर स्टूडेंट। और ऑफलाइन क्लासेस का आप लोग जो है मुफ्त आप लोग ऑफलाइन क्लासेस का लुत्फ़ जो है आप मेरे पास उठा सकते हैं। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स।